न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बात की जिसका बलात्कार होता है, उसके बाद मात्र स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर ना मिलने की वजह से वो बच्ची अपना दम तोड़ देती है। और अगर आप इस बच्ची के बाद, अभी मैं पढ़ रही थी, फिर एक बात दिल दहलाने वाला मामला उड़ीसा से आया कि उड़ीसा के अंदर 20 साल की एक बेटी को 10 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया। मैं पूछना चाहती हूँ, ये भाजपा शासित राज्य डबल इंजन की सरकारों में ही अपराधियों की इतनी हिम्मत कैसे बढ़ जाती है? हमने इससे पहले उड़ीसा में शायद इतना लंबा राज एक सरकार रही, इतना जघन्य अपराध नहीं सुना। लेकिन आज जैसे ही उड़ीसा में भाजपा की सरकार आती है, अपराधियों की हिम्मत बढ़ती है और इस तरह का अपराध होता है। मैं बिहार में फिर कहूंगी, आपने कहा चुनाव तक, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और आज जातिगत जनगणना को लेकर सबके हक और अधिकारों की संविधान के तहत जो बात हो रही है, वो 1-2 दिन की किसी चुनाव को देखकर बात नहीं हो रही है। और ये चुनाव अब आया है, लेकिन लगातार राहुल गांधी जी महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष के लिए, चाहे वो हाथरस वाला मामला हो, चाहे वो हमारी विनेश फोगाट पहलवान बेटियों का जंतर मंतर पर आना और न्याय मांगने की बात हो, उन्नाव की बेटियों की बात हो, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार उठा रहे हैं। पर स्वाभाविक तौर पर जहां चुनाव होता है वहां पर सत्तारूढ़ी दल जो है उनकी चहलकदमी बढ़ जाती है, तो स्वाभाविक तौर से विपक्ष को भी लगता है कि समय रहते उनके जो झूठा है, उनका जो छलावा है, उससे धोखे से वहां की जनता को बचाया जाए। और हमने अपने वायदे, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार, माफी चाहूंगी, तेलंगाना की सरकारों, कर्नाटका की सरकारों, हमने जो आर्थिक सहायता की बात की, आप उस पर जाइए, मैं कहूंगी तेलंगाना और कर्नाटका पता करिए कि हम जो कह रहे हैं वो आर्थिक सहायता, मदद हर महीने वहां मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो स्वाभाविक ये 2500 रुपया महिलाओं को बिहार में मिलेगा और इनसे इनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से वो बाहर निकलेंगे। पर दुख और चिंता की बात है, केंद्र की भाजपा सरकार ने पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया इस आधी आबादी से, हर तरीके से मुंह मोड़ा हुआ है। 33% महिला आरक्षण पास, थैंक यू मोदी जी, लागू नहीं होने देंगे। चुनौती दे रही हूँ, बिहार में चुनाव है, नियत साफ है ना, जुलाई में आ रहा है लोकसभा का सत्र, कह दीजिए सब समर्थन करेंगे कि बिहार पहला राज्य होगा जहां पर 33% महिला आरक्षण के तहत हम कोई इफ एंड बट हम नहीं लगा रहे, चुनाव होगा। कहिए तो सही, आपकी नियत साफ हो जाएगी। उल्टा जातिगत जनगणना को लेकर जो अधिसूचना जारी की गई उसमें भी बेनकाब हो गए। उस अधिसूचना में जाति शब्द का इस्तेमाल नहीं होता और कहते हैं कांग्रेस बौखला गई, कांग्रेस धोखा दे रही है। आप अपना अधिसूचना को पढ़िए, मैं पत्रकारों को भी कहूंगी और भाजपाइयों से पूछिए, इसमें कास्ट, जाति शब्द कहां लिखा हुआ है, और नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा हुआ है। और कब होगी जाति जनगणना? जो 2011 में हुई, 21 में होनी थी वो जाति जनगणना, 21 की 22, 23, 24, 25, 26 नहीं, 27 में होगी। क्यों? और 28 में आप उसको अपने मन मुताबिक क्या करेंगे मालूम नहीं, क्योंकि 29 में चुनाव खड़ा हुआ है। ना महिला आरक्षण का पता है, ना जाति जनगणना का पता है, ना देश के संसद बुलाई जा रही है। तो हर तरीके से आज केंद्र की भाजपा सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकारें बेनकाब हो रही हैं। और नीतीश कुमार जी को मैं लेकर, सच में उनके स्वास्थ्य को लेकर हम बहुत चिंतित हैं। वो पूरी तरह से उनके स्वास्थ्य न होने का जो लाभ है गलत तरीके से वो भाजपा और भाजपा के नेता वहां पर उठा रहे हैं। ये भी हमारी ये चिंता बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से नीतीश जी को, एक मुख्यमंत्री को, अपने राज्य की हर चीज को देखना था, वो किन्हीं कारणों से इसे नहीं देख पा रहे, जिसका खामियाजा बिहार की जनता और खास तौर से इन हमारी बहनों और बेटियों को उठाना पड़ रहा है। इसकी फैक्ट्री दिल्ली में भी है?